सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल के आइकन पर। माश, तालीम, मोटिवेशन, घरेलू ज़िंदगी और माशरती मसाइल पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आसिफ अली खान एंड आज हम बात करेंगे चेंज के ऊपर। दुनिया में हर इंसान जो एक चीज़ उसकी ख्वाहिश होती है, हर शख्स जो है वो तब्दीली चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखूं, मैं अपने करियर में तब्दीली देखूं, मैं अपने रिलेशनशिप में तब्दीली देखूं। चेंज वाहिद चीज़ है, आपको पता है कि जो कांस्टेंट है, मतलब इसके बिना ज़िंदगी नहीं। लेकिन मसला क्या होता है हमारे साथ कि हम चेंज की बात तो करते हैं। अभी न्यू ईयर आपको पता है आने वाला है, बल्कि 2 दिन के बाद हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जाने की कोशिश करते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाती। सवाल यह है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम तब्दीली को देख नहीं पाते, या जो तब्दीली हम चाहते हैं कि हमारे अंदर आए। एक बहैसियत माइंड साइंस तालिब इल्म के मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के जो है वो माइंड सेट होते हैं जिस पे लोग काम कर रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हालात का शिकार होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो हालात की वजह होती है। यानी कि एक वो लोग होते हैं जो कॉज साइड के ऊपर होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो विक्टिम साइड पर होते हैं। अच्छा, माइंड साइंस जो है वो ये बताती है कि जो विक्टिम होता है ये कभी तब्दीली नहीं ला सकता, जो शिकार होता है वो कभी अपनी ज़िंदगी में या अपने से मुंसलिक लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकता। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो माइंडसेट का आदमी होता है, कोई शख्स होता है जो विक्टिम होता है, ये कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये समझता है कि इसके हालात, इसके वाक़यात, जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार कोई और है। मतलब जिस दिन मुल्क अच्छा हो जाएगा, जिस दिन लोग अच्छे हो जाएंगे, जिस दिन टीचर अच्छे हो जाएंगे, जिस दिन घर वाले अच्छे हो जाएंगे, जिस दिन दोस्त अहबाब अच्छे हो जाएंगे, तो इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी या ये अच्छा फील करने लगेगा। ये माइंडसेट वाले लोग कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में है। लिहाजा जब वो अपने रिमोट कंट्रोल से तब्दील करेंगे चैनल इसकी ज़िंदगी का, तो फिर तब जाके जो है इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। अच्छा, दूसरा माइंडसेट वो उन लोगों का है जो अपने हालात, अपने मामलात का ज़िम्मेदार दूसरों को नहीं समझते, बल्कि वो ख़ुद इसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं जो बहैसियत माइंड साइंस के तालिब इल्म के जो मुझे सीखने को मिली। एक और पर्सपेक्टिव जो दीन हमें सिखाता है वो ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता होती है और वो एक फल खाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने मना किया था, और फिर अल्लाह ताला उनसे रजू करता है कि ए आदम तूने ये क्या किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि या अल्लाह तुझे पता है कि शैतान ने मुझे बहकाया है। वो ये कहते हैं कि या अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना, ए अल्लाह मैंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया। जबकि जब शैतान से अल्लाह ताला रजू करता है तो शैतान से पूछता है कि तूने ये क्या किया, तो शैतान ये कहता है कि या अल्लाह तूने चूँकि मुझे निकाला, तूने जो है आदम को सुपीरियर बनाया, लिहाजा मैंने बहकाया। तो हमें पता ये चलता है कि शैतान जो है वो ज़िम्मेदारी अल्लाह के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ एक बात इस्टेब्लिश हो गई है कि जो भी शख्स किसी भी हालात का, वाक़यात का ज़िम्मेदार किसी और को समझता है तो वह शैतान के रास्ते पर है, और जो अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है वो अंबिया और रसूलों के रास्ते पर है। तो आज हमें ये डिसाइड करना होगा, आज हमें अपने रिलेशनशिप उठा के देखने होंगे, आज हमें अपनी परफॉर्मेंसेस उठा के देखनी होंगी, आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे मामलात हैं, हमें सब चेक करने होंगे आज कि इसमें इसकी वजह कौन है। क्या हम अपने नताइज का ज़िम्मेदार किसी और को समझ रहे हैं, या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, किसी के मिसाल के तौर पे किसी के जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो क्या वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, या वो किसी और पे शिफ्ट कर रहा है। एक शख्स है जो अपने करियर में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो क्या वो उसका हालात और वाक़यात का ज़िम्मेदार किसी मईशत को डाल रहा है, या वो ख़ुद समझता है कि जिस दिन मैं अपने डिसीजन सही लूँगा, मैं अपनी चॉइसेस को ठीक करूँगा, मैं अपने आप के अंदर तब्दीली लाऊंगा, तो उस दिन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आज हमें एक
بحیثیت طالب علم بھی یہ چیز سوچنی ہوگی کہ میں اپنے نتائج کا ذمہ دار آیا خود ہوں یا میرے فیلئر کا ذمہ دار میرے کوئی اساتذہ ہیں یا ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو جب تک آپ یہ ذمہ داری نہیں لیتے، جب تک آپ 100% رسپانسبلٹی نہیں لیتے، آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو نیو ایئر پہ جب آپ اب ریزولوشن بنانے جائیں اپنے اور نئے سال کے اہداف جہاں لکھنے جائیں، تو وہاں اس چیز کا لازمی خیال رکھنا کہ ان اہداف کے اندر میں ذمہ داری لے رہا ہوں، میں کاز سائڈ پر ہوں یا میں وکٹم سائڈ پر ہوں. اور اس سے اچھا کیا ہو کہ جب میں اپنے ریزولوشن میں، اپنے نیو ایئر کے اہداف کے اندر یہ بات لکھوں کہ جو کام بھی میں آج تک کرتا آیا ہوں، سمپل ایک ایکسرسائز آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو کام بھی آج تک آپ کرتے آ رہے ہیں 10% آپ اس کی مزید ذمہ داری لے کے دیکھیے، آپ کے نتائج بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. جو کچھ بھی آج آپ کے جو بھی حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، ان کے 10% آپ مزید ذمہ داری لے لیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی.